हाउ आई स्टार्टेड माई स्मॉल बिजनेस, कितनी इन्वेस्टमेंट की मैंने, कौन सी कुरियर कंपनी में यूज़ करती हूँ, मैं बिज़नेस की नीश क्या है, उसका नाम क्या है, सब कैसे मैंने डिसाइड किया, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Sumegha and today I'm gonna be making a sitting video again. Sitting videos काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है and ये वीडियो तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है. So today I'm gonna be telling you guys about how I started my small business at just the age of 16. I was 16 when I started this small business. If you guys don't know, hi, I'm Sumegha and I'm the owner of small business of gifts_creation 0. It is a one-stop destination for all your gifting options. You can choose anything from there. You can just think, customize and बहुत सारी चीज़ें. आज हम करने वाले हैं बात इसके बारे में कि मैंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, मैं कौन सी कुरियर कंपनी को ज्वाइन किया है मैंने फॉर द कुरियर्स, मैंने कहाँ से सोर्स किया मटेरियल एंड ऑल दैट स्टफ. सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई स्मॉल बिजनेस जो गिफ्ट्स का नहीं था. इफ़ यू गाइज डोंट नो, गिफ्ट से पहले मेरा एक स्मॉल बिजनेस था ऑफ गहना सेमी प्रेशियस, जिसमें मैं ज्वेलरी सेल करती थी. दिस इज़ एन आर्टिकल ऑफ माई ओन स्मॉल बिजनेस. बट वो बहुत अच्छा चल रहा था, बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छा चल रहा था. बट सामान ज्वेलरी सोर्स करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. सो हमें होलसेल में ज्वेलरी स्टॉक करना, अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. एक टाइम के लिए मैंने बहुत सारी ज्वेलरी जो थी स्टॉक कर ली थी, जो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में पड़ी थी. सो वो सब मैंने स्टॉक की थी एंड जब मैंने वो सब सेल कर लिया था उसके बाद देयर वाज अ टाइम जब मुझे कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा था जिनसे मैं सोर्स करती थी अपना सामान. उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, हम अब आपको नहीं देंगे सामान क्योंकि हम आपके एरिया में डिलीवर नहीं करते हैं. सो बहुत सारे इश्यूज़ और थे ज्वेलरी ब्रांड में. ज्वेलरी को मैनेज करना इज़ अनदर टास्क, क्योंकि ज्वेलरी कभी बार शिपिंग में टूट जाती है, फिर वो रिटर्न आ जाते थे पार्सल्स. इट वॉज़ अ वेरी बिग टास्क एंड वो मेरे से अकेले से हैंडल नहीं हो रहा था. सो जब मेरा सारा सामान ख़त्म हो गया, लाइक 2-3 आर्टिकल्स बचे थे, तब आई हैड टू शट डाउन दैट बिजनेस. मैं कभी उस बिज़नेस को शट डाउन नहीं करना चाहती थी, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस, ड्यू टू द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन, आई नीडेड टू शट डाउन दैट, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं था मुझे सामान देने के लिए. अगर मैं किसी भी ऐसे होलसेल से उठा रही थी तो मुझे चीज़ महंगी पड़ रही थी जितना मुझे मैन्युफैक्चरर से नहीं पड़ रही थी. सो मुझे वो बिज़नेस उस टाइम शट डाउन करना पड़ा विदिन 3 to 4 months एंड उसमें मेरे 150+ ऑर्डर्स चले गए थे. आई वॉज वेरी डिसहार्डन विद दैट एज वेल कि मेरे को वो शट डाउन करना पड़ रहा है ड्यू टू द मैन्युफैक्चरर. मेरा मैन्युफैक्चरर नहीं था कोई. आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा था मुझे. सो देन आई शट डाउन दैट बिजनेस इन 2023. Yeah, 23 I shut down the business. I started my business in March, then I shut down that business in July. Yeah, I shut down that business. Then फिर last year in 2024 in I think July August I came into this business of gifts and मैंने स्टार्ट किया था. आई डिड द इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 500 रुपीज़ इन दिस बिजनेस. ओनली 500 रुपीज़. क्यों 500 रुपीज़ की मैंने? 500 से मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी चीज़ें सोर्स कर ली थी. फ्रेम्स, आई एम मोस्टली इन टू फ्रेम्स. लाइक मेरा फ्रेम्स का काफ़ी अच्छा काम चलता है. सो मेरा स्टार्टिंग में भी फ्रेम्स का बहुत अच्छा काम था. तो आई सोर्स्ड फ्रेम्स, पैकिंग मटेरियल, माई बिजनेस कार्ड्स, सम लोगोज एंड फ्रेम और फ्रेम की शीट्स. इस सब को करने में मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ लगे थे. क्यों इतना कम लगा? एक तो मैंने जो फ्रेम सोर्स किए थे वो काफ़ी चीप रेट पे थे. मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं इकट्ठा किया था. मैंने बिल्कुल थोड़ा सा स्टॉक, लाइक 5 to 6 फ्रेम्स का स्टॉक इकट्ठा किया था. सो मैंने ज़्यादा नहीं किया था. जब मैंने 500 की इन्वेस्टमेंट की, वो 500 की इन्वेस्टमेंट मैंने खुद से की थी. बट उसके बाद आज तक अगर मैं अपने बिज़नेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वो मैं जितने में मेरा बिज़नेस से प्रॉफिट होता है उससे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ. So firstly, in the starting of this business, my business was for gifting of frames, customization. I was mostly into customization, and I'm still into customization. But now I'm into resin and more all the gifting products. I am into that. You just have to tell me you need this product, and हम उसको source करके देते हैं आपको, हम उसको customize करके देते हैं आपको. So I am into that now. बट ऐसा नहीं है कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट होते ही चल पड़ा. नो, मेरा बिज़नेस फॉर द फर्स्ट 2-3 months वॉज वेरी गुड, लाइक वेरी गुड. जब स्टार्टिंग में कोई आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको डेली ऑर्डर आएंगे. वीक में अगर आपको एक भी ऑर्डर आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है.
और मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी बीच में। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑर्डर्स डेली, बट जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अगर वीक में एक ऑर्डर आ जाता था, आई फेल्ट इट लाइक एन अचीवमेंट, क्योंकि एज अ स्मॉल बिजनेस, एज अ वेरी 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 इनिशियल स्टेज, जब आपको वीक में 2 से 3 ऑर्डर्स आते हैं ना, यू फील लाइक एन अचीवमेंट और सो। एंड अभी तक मैं आपको बताऊँ, अभी भी एक ऐसा टाइम चल रहा है ना जब मेरे पास डेली ऑर्डर्स नहीं है। अभी भी मेरे पास डेली ऑर्डर्स नहीं है। अगर मैं आपको सच बताऊँ, इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट ऑन दिस कैमरा, मुझे लास्ट 10 डेज से एक भी ऑर्डर नहीं आया है। बट वी नीड टू गो बिकॉज इट्स अ स्मॉल बिजनेस एंड बहुत कॉम्पिटिशन है। लाइक आप इंस्टाग्राम पे देखो, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस ऑफ गिफ्ट। सो इट इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड। अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, इट इज़ अ वेरी 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 कम्पिटिटिव फील्ड एंड यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। अगर मेरे को जैसे ऑर्डर्स नहीं आए, अगर मैं ये करना शुरू कर दूँ कि ओ मेरे को ऑर्डर नहीं आया, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूँगी, ऐसा नहीं होता है। यू डोंट वर्क लाइक दैट, थिंग्स जस्ट डज नॉट वर्क लाइक दैट कि मैं एक दिन में अपना बिजनेस शट करके बैठ जाऊँ। जो मैंने इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है, मेरी अलमीरा फील्ड ना सामान से, वो मैं कहाँ छोड़ूंगी जो मैं आज शट डाउन करूँगी। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। बिकॉज कुछ लोगों के पास एक भी ऑर्डर नहीं होता है इफ़ दे आर इन टू बिजनेस। उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा सामान इकट्ठा किया था। आई हैव सीन पीपल, उन्होंने दे स्टॉक सो मैनी थिंग्स, वो अपने घर से मूव कर जाते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट दे डोंट हैव एनी ऑर्डर। सो यू जस्ट नीड टू बी ग्रेटफुल एंड पेशेंट टू ग्रो योर बिजनेस। सो या, सो 500 से स्टार्ट किया था मैंने, देन ऑर्डर्स आते गए, प्रॉफिट आता गया। प्रॉफिट मेरा इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं चीज़ें और सोर्स कर पाऊँ। जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी मैं वही चीज़ें लेती थी। मैंने कभी आज तक, नॉट इवन अ सिंगल डे, आज तक मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे यूज़ ना हो। जब मुझे ऑर्डर आता है ना, हम जब भी ऑर्डर्स लेते हैं तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं जो भी ऑर्डर ले रही हूँ, मैं एक अपने कस्टमर को एक टाइमलाइन बता दूँ जिसमें मैं वो चीज़ें अरेंज करूँगी ओनली फॉर दैट कस्टमर, उससे ज़्यादा नहीं। इफ़ इट इज़ अ कस्टमाइजेशन, हम ट्रंक बॉक्सेस कस्टमाइज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास 10 ट्रंक मंगा कर रखे हैं। नो, व्हेन यू गाइस गिव मी ऑर्डर, मैं वो ट्रंक ऑर्डर करती हूँ, उसमें जो भी आपका सामान चाहिए होता है वो चीज़ें ऑर्डर करती हूँ फ्रॉम अ होलसेल शॉप, होलसेल वेबसाइट और अ शॉप, जिससे हमने एक अपनी लिंकिंग बना के रखी होती है, जैसे मार्केट में होता है वैसे ही होता है। सो तब ही मैं उनसे वो चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपने पास इतना कुछ स्टॉक करके रख लिया। नो, जब आप ऑर्डर करते हैं हम तभी स्टॉक करते हैं, तभी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें चीज़ें क्रिएट करके देने में। देन चीज़ें ग्रो की, फ्रेम्स, हैम्पर्स से मैं कस्टमाइजेशन पे आई। देन मैं केक कस्टमाइजेशन में गई, केक में बाजार से लाते आई क्रिएटेड द ट्रेस, वो लाई। कुछ कस्टमर्स ने मुझे विदिन, जो मुझे लाइक 1 आवर देते थे एंड उनको चीज़ चाहिए होती थी, आई डू दैट, आई डिड दैट फॉर माई बिजनेस। एक 10 to 20 मिनट्स में मार्केट से जाके सारा सामान लाना, डेकोरेट करना, अरेंज करना ट्रेज में सामान, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मार्केट जाना, सामान लाना, घर में काम करना सारा अकेले, आपको आधे 45 मिनट्स में मैक्स वो चीज़ रेडी करनी है, ताकि आप उसके फ़ोटोज़ लेके, अगर 1 घंटे में कस्टमर आया तो आपने उसको देने हैं। बहुत 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 पेशेंस चाहिए फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस। जब फिर देन मैं ट्रेस वगैरह में आई, देन मैं रेजिन में आई। आई वॉज नॉट इनिशियली इन टू रेजिन। मैंने रेजिन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रेजिन में जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं था रेजिन होता क्या। आई यूज्ड टू थिंक रेजिन कितना महंगा है भाई, कौन लेता होगा, मैं अभी भी यही सोचती हूँ। देन आई केम इन टू रेजिन। मैं पहले रेजिन के प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाती थी, ये आई विल बी ऑनेस्ट ऑन द कैमरा टुडे। मैं पहले रेजिन के प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे करते हैं। आई वॉज विथ समवन जो मुझे जिनका अपना स्मॉल बिजनेस था, बट वो मुझे रीसेल, वो मुझे अपना प्रोडक्ट थोड़े कम प्राइस में देते थे, जिससे मैं उनको रीसेल कर देती थी। सो उससे मैंने अच्छे अमाउंट बना ली थी रेजिन से, मेरे को अच्छे ऑर्डर्स थे। देन आई थॉट कि ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ। एक ऑर्डर था जो मुझे आया, वो मैंने खुद बनाया। आई थॉट या मैन, रेजिन इज लाइक, रेजिन में प्रॉफिट है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट प्रॉफिट, आपको रेजिन में जाना चाहिए। रेजिन में बहुत, रेजिन में आप कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट क्रिएट करने की। अगर कोई चीज़ 10 इंच का फ्रेम अगर मैं 2000 में दे रही हूँ, देयर आर बिजनेसेस जो 5000 में दे रहे हैं वो चीज़, दे आर क्रिएटिंग सो मच प्रॉफिट फ्रॉम दैट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट, इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क, पेशेंस दैट दे क्रिएट। रेजिन से हाथ जल जाता है जब वो आपके हाथ में पड़ता है, जो हीट निकलती है ना आपके हाथ से। गॉड, जब मेरे फर्स्ट टाइम हाथ में पड़ा था, मेरे को इतनी नॉलेज ही नहीं थी, वो हाथ पड़ा है, माई हैंड वॉज लाइक रेड, यहाँ से पूरा हाथ मेरा रेड हो गया था। जब आप सैंडिंग करते हो आपके हाथों पे कट लग जाते हैं, वो सब आपको उस चीज़ में ना काउंट करना पड़ता है रेजिन में। सो रेजिन इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग। रेजिन में आई मैं, फिर स्टिकर कस्टमाइजेशन में आई, एंड नाउ आई एम इन टू ऑल टाइप ऑफ गिफ्टिंग, कि कुछ भी हुआ नाउ आई कैन क्रिएट, आई नो दैट। सो देयर वॉज अ टाइम जब मुझे डेली ऑर्डर्स आते थे, लाइक
वो टाइम क्या टाइम था, आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट टाइम, जब मुझे डेली ऑर्डर्स आ रहे थे। मॉर्निंग में उठते ही मेरे पास एक ऑर्डर होता था एंड शाम तक मैं वो बना देती थी, इतनी एक्साइटमेंट में कि मैं वो बना देती थी। आज वो टाइम है, आई डोंट हैव एनी ऑर्डर, माई डेस्क इज़ जस्ट एम्प्टी, उसमें सिर्फ सामान पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। माई वर्क स्पेस इज़ एम्प्टी, आई हैव नो वर्क टू डू, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, क्या पता कोई ऑर्डर आ जाए। आई जस्ट नीड टू होप, बिकॉज मैं शट नहीं कर सकती हूँ एक दिन में, मैं इतना सामान कहाँ छोड़ूंगी। You just need to be patient with the thing and things will work out. Things will work out. I'm still studying with this. I just gave my 12th exams and now I'm just free. I'm working on this. I'm creating new product each day. मैं न्यू चीज़ें डिस्कवर कर रही हूँ. I post everything on my Instagram page. अगर किसी को क्रिएट लेना हो तो I can give them. So yeah, I love gift. मेरे को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है. देने से ज़्यादा मुझे लेना भी बहुत पसंद है. I love gifts. I just love when people do a little effort to make you happy. So I came into gifts is also something कि मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है एंड मेरे लिए कभी कभार ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था गिफ्ट्स ढूंढना. तो आई थॉट कि ठीक है, जब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा तो बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा होगा. सो आई शुड स्टार्ट एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी इस टाइम में. बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे आपको कस्टमर से डील करना है, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल. क्योंकि कभी कभार ना आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अगर कोई कस्टमर नहीं मान रहा है कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उनको वो एग्री करवाना पड़ता है. देयर आर डेज वेन यू हैव टू मैसेज तो कस्टमर ओनली. बहुत सारे लोगों को मैसेज करना पड़ता है, डू यू वांट टू बाय, डू यू वांट टू बाय. देयर आर डेज, क्योंकि ऐसे आपको जब तक आप ही नहीं अप्रोच करोगे, नो वन शुड अप्रोच यू. मेरी तो यही थिंकिंग है, जब तक मैं अप्रोच नहीं करूँगी, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि समवन एल्स वुड अप्रोच मी. सो आई डू मैसेज पीपल अभी तक कि प्लीज़ कैन यू बाय. आई डोंट लाइक कि आप मेरे से खरीदो. आई जस्ट मेड अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ माई बिजनेस. आई जस्ट सेंड टू दोज पीपल कि कोई इंटरेस्टेड होगा तो दे विल श्योरली मैसेज मी इफ दे आर इंटरेस्टेड. So yeah, that's how I started my small business. I am still working that it is a small business till date. आज तक I have completed 150 orders. अभी तक मेरे 200 orders भी नहीं हुए हैं, but it's okay. But it's okay. I'm just grateful for what I have. एंड आई एम वेरी पेशेंट विद माई बिजनेस में. ऐसे नहीं है मैं घबरा नहीं जाती कि मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. आई एम वेरी पेशेंट. आएंगे, आई नो आएंगे. माई हार्ड वर्क विल पे मी ऑफ. सो या, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई स्मॉल बिजनेस. दिस इज़ व्हाट आई एम इन्वेस्टेड. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हैं, प्लीज़ गाइज DM मी डाउन एंड आई श्योरली आंसर दैट. सो ये वीडियोज़ ना देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो आई थॉट कि मुझे भी बनाना चाहिए. मैं भी तो मैंने कंटेंट की कमी थी गाइज, बहुत सारी कंटेंट की कमी थी, तो मैंने ये वीडियो बना ली. इफ़ यू वॉच टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट आपने इतनी देर मेरी ये बातें सुनी है. एंड अगर कुछ रह गया होगा ना तो मैं नीचे कमेंट्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने कहीं लिखा नहीं था कि मेरे को क्या क्या बात करनी है. जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं जस्ट वही बात कर रही हूँ. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up, share with your friends and family, subscribe if you haven't, and if you have done it, thank you so much for coming back on my channel and showing me so much love. And if you have any queries, please do comment me down below, and also subscribe to this channel. Follow me on my Instagram page. First is my main account, Sumegha_Gupta_3, and second is this gift_creation0. Go follow that, and you can also use my coupon code Sumegha10 to get 10% discount on any of the product. So in my next video, till then, take care, bye.